नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास से संबंधित महाजनपद काल। महाजनपद काल की जब भी बात आती है तो 600 ईसा पूर्व की बात आती है। ठीक है, यानी 600 ईसा पूर्व, यानी 600 ईसा पूर्व में हम लोग राजनीतिक संबंधों को देखते हैं, जिसमें राजनीतिक संबंध की यदि बात आती है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि राजा होना चाहिए, यानी अलग अलग वहां पे क्षेत्र होंगे, अलग अलग महाजनपद होंगे जहां पे राजा अपने क्षेत्र में शासन कर रहे होंगे। तो इससे पहले हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो 600 ईसा पूर्व से पहले की बात करें तो हम लोग को सांस्कृतिक इतिहास के रूप में हम लोग को देखने को मिलता है पाषाण काल में। ठीक है, जिसमें हमें राजा का कोई जिक्र नहीं मिलता है। उसके बाद से हम लोग आते हैं ऋग वैदिक काल में, वैदिक काल में। तो वैदिक काल में थोड़ा बहुत तो राजा का जिक्र मिलता है, लेकिन वो भू आधारित नहीं होता है। भू आधारित का मतलब ये होता है कि राजा कोई एक शासन मतलब क्षेत्र लेकर के वहां पर शासन नहीं कर रहा होता है। राजा का जिक्र इस रूप में हुआ है कि वो नेतृत्वकर्ता सिर्फ रहता है। नेतृत्वकर्ता का मतलब कि एक समिति हुआ करती थी और वहां के जो राजा होते थे, जो कबीला में जब युद्ध होता था, जब जनजातीय युद्ध होता था, कबीलाई लोग अपने कबीला युद्ध होता था, तो उसमें क्या करते थे कि उनके समिति उनको चुनती थी और वो किसी एक को चुनती थी और वो राजा बनते थे और राजा उस कबीला युद्ध में भाग लेते थे। और जब कबीला युद्ध जब खत्म हो जाता था तो फिर राजा का पद हटा दिया जाता था। यानी ये भू आधारित नहीं थे, नेतृत्वकर्ता राजा थे। तो यहाँ का भी बात हम लोग नहीं देखते हैं। सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता में राजा का जिक्र नहीं आता है। ठीक है, वहां पे साहित्यों को सही ढंग से नहीं पढ़ा गया, जिसके वजह से चीजें स्पष्ट नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद से हम लोग आते हैं 16 महाजनपद। हम लोग देखते हैं कि महाजनपदों की संख्या जो होती है आप लोगों को पता होगा 16 होती है। तो 16 में से हम लोग देखते हैं कि 14 जो महाजनपद ऐसे थे उसमें जो जहां पे राजतंत्र था और 2 ऐसे महाजनपद थे जहां पे गणतंत्र वहां पर देखने को मिलता है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि वज्जी और मल। ठीक है, तो ये 2 गणतंत्र जो राज्य होते हैं, महाजनपद होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद से हम लोग अलग अलग महाजनपद, 16 महाजनपद कैसे होते हैं उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले महाजनपद की बात करते हैं। तो महाजनपदों की संख्या 16, जिसमें से 16 में से यहाँ पे 14 देख सकते हैं। 14 महाजनपद थे राजतंत्र, यहाँ पे राजतंत्र था। और यहाँ पे 2 ऐसे महाजनपद थे जहां पे गणतंत्र था, जिसको हम बोलते हैं वज्जी महाजनपद और मल महाजनपद। वज्जी की राजधानी थी वैशाली। ठीक है, और मल की राजधानी थी कुशीनगर यानी उत्तर प्रदेश, देवरिया। ठीक है, यानी आप लोग यहाँ पे वज्जी और मल के रूप में 2 ऐसे थे जहां पे गणतंत्र यहाँ पे सरकार हुआ करती थी। चलिए उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि 16 महाजनपद कौन कौन थे और उनकी दिशाएं क्या थी, उसको हम लोग अच्छे से याद करेंगे। तो हम लोग मैप के सहारे इसको आगे चलेंगे लेकर। ये हो गया अपना इंडिया प्यारा सा। चलिए, ये हो गया इंडिया। ठीक है, और इंडिया में इधर था पाकिस्तान और ये था अफगानिस्तान। ठीक है, अब हम इसको याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? तो आप लोग याद रखिएगा कि इसमें एक अवम नाम का लड़का रहता है। ठीक है, अवम यानी अवम नाम का लड़का रहता है, जो क्या करता है कि जो कम गंध वाले जो कुसुम होते हैं, कुसुम मतलब फूल, जो कम गंध वाले जो कुसुम होते हैं और जो कोका होता है कम गंध वाला,
उसको अपने पांव से मल देता है। ठीक है, ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्या ये बात महाजनपद में है? बिल्कुल नहीं है। ये क्या है? ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक क्या है कि जो अवम नाम का लड़का है, ठीक है, वो जो कुसुम, जो कम गंध वाले जो कुसुम है, कम गंध वाले जो कुसुम है और जो कोका है, उसको अपने पांव से क्या करता है? मल देता है। ठीक है, तो अवम की बात करते हैं। ये है लड़का, ये है लड़का, ये क्या करता है? ये लड़का, ये क्या करता है? इसका नाम रखता है अवम। ठीक है, अवम। और ये अवम क्या करता है? कम गंध वाले कुसुम को, कुसुम और कम गंध वाले कोका को अपने पांव से मल देता है। ठीक है, मल देता है। ठीक है, मल देता है या मल कर चल देता है। कहाँ चल देता है? तो चल देता है अवंती। ठीक है, कहाँ चल देता है? अवंती। समझ आ गया? अवम नाम का लड़का रहता है, वो कम गंध वाले जो कुसुम है और जो कम गंध वाले जो कोका है, उसको अपने पांव से मल कर चल देता है, यानी वहां से निकल जाता है। तो कम से देखेंगे कंबोज, कम से देखेंगे कंबोज, उसके बाद गंध से देखेंगे गंधार, कंबोज है अफगानिस्तान, गंधार है पाकिस्तान। उसके बाद से कुसुम, कुसुम में कु आता है, तो यहाँ पे कुरु की राजधानी थी हस्तिनापुर। उसके बाद से इंद्रप्रस्थ हो गया। उसके बाद से उसके बाद से यहाँ पे आते हैं सूरसेन, सूरसेन यानी यहाँ पे मधुसूदन जी यानी कृष्णा जी का यहाँ पे नगरी होती है। उसके बाद से कुसु, यहाँ पे मत्सर, ये याद हो गया, कंबोज गंधार। और उसके बाद से कुसुम, कु से कुरु, सु से सुर से, मत से मत्सर। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कोका, तो कुसुम को और कोका को, तब को से हो गया कोसल। ठीक है, कोसला या कोसल बोल सकते हैं, कोसल। उसके बाद से यहाँ देख सकते हैं काशी, कोसल काशी। ठीक है, यानी कोका हो गया। उसके बाद पांव, तो पांव यानी यहाँ पे पांव, तो पांव से हो गया पांचाल। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं, वत्स हो गया। ठीक है, ये सीक्वेंस है। यानी कोका को पांव से क्या करता है? मल देता है। तो यहाँ पे हो गया मल, यहाँ हो गया मल। ठीक है, अवम की बात करते हैं। अ से, व से, म से। तो अ से करते हैं अंग, म से करते हैं मगध, व से करते हैं वची। ठीक है, ये याद रखिएगा। मल देता है, उसके बाद चल देता है, तो च से चेदी। कहाँ चल देता है? तो अवंती। कहाँ चल देता है? तो अवंती। ये हो गया। तो इसमें हम लोग देखें कंबोज, ठीक है, यानी कम, गंधार यानी गंध, कु से, सु से, म से कुसुम, कोका, पांव, व पांव। उसके बाद मल से मल, और अवम नाम का लड़का रहता है, यानी अंग, अ से अंग, व से वजी, म से मगध।
उसके बाद से एक साउथ का बात करते हैं। ये सब उत्तर में था इसलिए बता रहे हैं। ये साउथ में हम लोग अलग लेकर चलेंगे, जिसका नाम था अस्मक। ठीक है, कहीं कहीं असाका दिया है, ASSAKA असाका, तो इसको आप लोग देखिएगा, असाका भी दे दे तो उसी को समझ जाए कि अस्मक ही बोल रहा है। तो ये हो गया अस्मक। ठीक है, अस्मक क्या है? अस्मक सबसे साउथ में महाजनपद जो था उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कंबोज, जो सबसे उत्तर में भी है और पश्चिम में भी है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे उत्तर में कंबोज, सबसे दक्षिण में अस्मक, सबसे पूर्व में अंग, सबसे पश्चिम में तो कंबोज। ठीक है, ये रहा सीक्वेंस आपका, इसको याद रख लीजिएगा। अवम नाम का लड़का है, कम गंध वाले कुसुम को और कम गंध वाले कोका को अपने पांव से मल करके चल देता है। कहाँ पे? अवंती। अवंती कहाँ है? मध्य प्रदेश का पश्चिमी छोर है ये। ठीक है, ये याद रखिएगा। अस्मक, अस्मक ही ऐसा महाजनपद है जो साउथ में है, ऐसा याद रखिएगा। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि इसका आकार कैसा था, महाजनपद का आखिर आकार कैसा था देखने से। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि महाजनपद का जो आकार था वो यहाँ पे ऐसे आएगा अवंती, और अवंती से मान लीजिए यहाँ पे अस्मक है। अस्मक जो यहाँ पे गोदावरी नदी है, तो गोदावरी नदी यहाँ पे याद रखिएगा, गोदावरी नदी। ठीक है, तो गोदावरी नदी के तट पे ही था अस्मक, यानी गोदावरी नदी इसके पास से बहती है, गोदावरी नदी याद रखिएगा। तो ये हो गया यहाँ पे अस्मक। तो यहाँ से ये चला, एक यहाँ से चला और एक यहाँ से चला, और ये अंग सबसे इधर जाएगा तो ये अंग हो गया। उसके बाद से यहाँ से चलेगा तो ये ही रहा, एक ही बार चलेगा अंग। अब देखिए, यानी ये जाकर इसमें मिल जाएगा, तो क्या हुआ? चतुर्भुज हो गया। यानी इसका आकार कैसा है? तो ऐसे चला है, फिर अवंती पे आया है, फिर अस्मक में चला है, फिर अंग में गया है, उसके बाद से फिर यहाँ पे, यानी 1 2 3 4, यानी आयताकार। और आयताकार के बाद यदि हम देखें तो ये अवंती हो गया, ये अवंती हो गया, ये अस्मक हो गया। तो महाजनपद का उल्लेख देखने से पहले थोड़ा बहुत इसकी बात हम लोग कर लें कि ये कंबोज अफगानिस्तान में था, गंधार पाकिस्तान में था। ठीक है, ये मत्स्य में विराट युद्ध महाभारत में प्रसिद्ध है। तो विराट युद्ध क्या था? तो विराट युद्ध ये था कि जब महाभारत में जो कौरव और पांडव जो थे, उनमें एक नियम था कि 13 साल का वनवास जो मिला इन लोगों को, पांडवों को, जिसमें 12 साल अलग रहना था वनवास, और 1 साल जो था वो अज्ञातवास का जीवन निर्वाह करना था। और इसमें यह भी था कि अज्ञातवास में जीवन निर्वाह करने के उपरांत यदि कौरव देख लेते हैं तो फिर से 12 साल के लिए उनको वनवास मिल जाता था। तो इस तरह से 12 साल जब पूरा कंप्लीट कर लेते हैं वनवास, तो 13वां साल यानी उसके 1 साल बाद वो 1 साल कैसे काटते हैं, उसके लिए वो पांडव क्या करते हैं कि अपना एक क्षेत्र चुनते हैं जहां पे कौरव हमें ना पहचान सके, न ढूंढ पाए, और बहुत अच्छा से हम लोग 1 साल जैसे तैसे निकाल लें ताकि ये चीज कट जाए, वनवास जो है वो जैसे तैसे टल जाए। तो इसका मतलब कि ये लोग एक ऐसा क्षेत्र ढूंढे जहां पे ये लोग बहुत ही सुरक्षित महसूस कर सके। तो वैसे में ये राजस्थान का कुछ जो हिस्सा था, ये मत्स्य जो अलवर और भरतपुर साइड में हम लोग देख सकते हैं। तो ये मत्स्य जो था यहाँ का राजा विराट था, और विराट के यहाँ ये लोग शरण लिए अलग अलग रूप में। भीम ने रसोईया का काम सौंप लिया अलग भेष में। जो अर्जुन थे वो ढोलक वगैरह नृत्य ज्ञान करने के लिए उसके गुरु बन गए, यानी गुरु बन के सिखाने लगे राजमहल में जितने भी लोग थे।
ठीक है, विशेषतः स्त्रियों को। उसके बाद से जो द्रौपदी थी वो विराट के जो रानी थी उसके दासी के रूप में वो वहां पे रह गई। उसके बाद से जो युधिष्ठिर बड़े भाई थे वो विराट के मंत्री के रूप में आ गए। और उसके बाद से जो नकुल सहदेव बच गए वो वहां के उस दरबार में जो घोड़े थे उनको वहां पे पोषण का काम यानी पालने पोषण का काम वहां पे ले लिए। यानी एक तरह से सबने अपना वेश बदल करके ये लोग अपना काम करना शुरू कर दिए। कैसे भी एक साथ निकलना था। तो उसके बाद से यहाँ पे जो विराट यहाँ मत्स्य जो महाजनपद थी यहाँ के राजा विराट थे, लेकिन सेनापति था कीचक। कीचक सेनापति विराट से भी थोड़ा ज्यादा बलवान था, प्रभावशाली था। इसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर नारी जो हमारे जो राजा है उनकी दासी बनी हुई है इतनी सुंदर होकर के, तो कीचक थोड़ा था शैतान। उसने द्रौपदी को प्रपोज कर लिया और बोला कि तुम इतनी सुंदर हो और तुम इस दासी का वर्क कर रही है, चलो मेरे यहाँ हमारे महल में तुमको रानी बनाकर हम रखेंगे बहुत अच्छे से। यानी एक तरह से प्रपोजल दे दिया मिलने के लिए। ठीक है, तो द्रौपदी परेशान हो गई कि यहाँ के लोग कैसे हैं, छेड़छाड़ करते हैं, स्त्रियों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। तो राजा विराट से द्रौपदी बोलती हैं तो राजा बोलते हैं कि नहीं, ये हमसे प्रभावशाली है, हमसे शक्तिशाली है, तो इसलिए इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भीम के पास जाती हैं तो भीम बोलता है कि अच्छा बताओ कितने बजे मिलने के लिए बुलाया है। हाँ तो इतना बजे। हाँ तो चलो ठीक है, उस टाइम हम आएंगे। और जब द्रौपदी वहां पे जाती है उसके बाद से भीम भी वहां पे जाते हैं और भीम क्या करते हैं, कीचक को निपटा देते हैं, यानी उसका वध कर देते हैं। ये बात फैलती है हस्तिनापुर। ठीक है, हस्तिनापुर यानी कुरु। ठीक है, और फैलती है, बात वहां तक जाती है। तो जो अंगराज कर्ण होता है, अंगराज कर्ण, वो कर्ण सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, सिर्फ कीचक को 3 आदमी ही मार सकते हैं, भीष्म पितामह और मैं यानी कर्ण और भीम। तो 3 आदमी में से तो 2 आदमी तो यही है। इसका मतलब भीम ने ही वध किया है। इसका मतलब कि जो पांडव है, जो पांडव अज्ञातवास अपना निर्वाह कर रहे हैं, इसका मतलब ये राजस्थान में ही है। तो कहीं ना कहीं चलिए अब हम लोगों को एक वजह मिल गया और उन लोगों को अज्ञातवास भंग किया जाए। तो इस तरह से कृपाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण और दुर्योधन ये सब लोग निकल पड़े। क्यों कि अब अज्ञातवास जो इन लोगों का हम लोग भंग करेंगे और फिर ये लोग 12 वर्ष के लिए वनवास चले जाएंगे। तो ये लोग अपनी सेना लेकर चलते हैं मत्स्य महाजनपद पर आक्रमण करने के लिए। ऐसे में अर्जुन क्या करता है कि जो मत्स्य के राजा जो विराट होते हैं उनके एक जो पुत्र होते हैं उनको लेकर के साथी के रूप में वो निकल जाते हैं युद्ध करने के लिए। और वहीं पे विराट का युद्ध होता है जिसमें अर्जुन की जीत होती है। और जीत होने की वजह से उस विराट जो राजा होते हैं तो उनके नाम पर ये विराट नगर पड़ता है। और मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी होती है वो विराट नगर होती है। ठीक है, उसके बाद से कुरु की राजधानी हो जाती है हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर से और जब महाभारत खत्म हो जाता है तो ये इंद्रप्रस्थ हो जाता है। तो उसके बाद से हम लोग देखते हैं सूरसेन। तो सूरसेन की बात आती है, इसको हम डिटेलिंग करेंगे, अलग अलग डिटेलिंग सबके बारे में लिखवाएंगे। ठीक है, तो सूरसेन की बात आती है तो सूरसेन ये मथुरा इसकी राजधानी होती है, जो श्री कृष्ण जी का ये क्षेत्र होता है। तो ये सब कौशल, अयोध्या, पंचाली यहीं की थी, पंचाल की। ठीक है, तो ये धीरे धीरे अंगराज कर्ण, जो कर्ण था ये यहाँ का था। तो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे, सबके बारे में देखेंगे। तो हम लोग अब बात करते हैं कि महाजनपद का उल्लेख कहाँ कहाँ से हमें मिलता है। तो सबसे पहले महाजनपद का उल्लेख, महाजनपद का उल्लेख हम लोग देखते हैं। तो महाजनपद का उल्लेख में हम लोग सबसे पहले अंगुत्तर निकाय आता है, बहुत ही प्रचलित है, बौद्ध ग्रंथ है ये, जिसमें 16 महाजनपदों की चर्चा की गई।
उसके बाद से भगवती सूत्र जैन ग्रंथ, ये भी प्रचलित है, उस जिसमें 16 महाजनपद की चर्चा किया गया है, उल्लेख किया गया है। तो अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, उसके बाद से पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी का जिक्र इसमें आता है, और अष्टाध्यायी में 16 महाजनपद की चर्चा आती है। ठीक है, उसके बाद से 16 नहीं 22 बोल सकते हैं, 22 महाजनपद की चर्चा आती है। उसके बाद से महाभारत में 250 महाजनपद की चर्चा आती है। उसके बाद महावस्तु में 16 महाजनपद की चर्चा आती है। उसके बाद से यहाँ पे आ जाता है शिलाधिकरण। ठीक है, तो शिलाधिकरण में हम लोग देखते हैं शिल्पाधिकरण में, तो सबसे पहले अंगुत्तर निकाय देख लिए, अंगुत्तर निकाय। उसके बाद से अंगुत्तर निकाय के बाद से भगवती सूत्र, भगवती सूत्र के बाद से हम लोग देखते हैं अष्टाध्यायी, उसके बाद से हम लोग देखते हैं महाभारत, महाभारत के बाद देखते हैं महावस्तु, और महावस्तु के बाद हम लोग देखते हैं शिल्पाधिकरण। ठीक है, शिल्पाधिकरण। ठीक है, तो शिल्पाधिकरण में यहाँ पे विशेषतः 3 महाजनपद की चर्चा की गई है, मगध की, वत्स की और अवंती की। ठीक है, ये 3 महाजनपद शिल्पाधिकरण में किया गया है। इसमें ये बौद्ध ग्रंथ है, ये जैन ग्रंथ है। इसमें 16 अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखित है, ये 22, और ये महाभारत में 250 महाजनपद, और ये महावस्तु में 16 महाजनपद। ठीक है, महाजनपद। ठीक है, तो ये रहा महाजनपद का उल्लेख जो हम लोगों को मिलता है पढ़ने को। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि एक एक करके कंबोज क्या था। कंबोज यहाँ पे बहुत ज्यादा घोड़ा के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, अर्जुन ने भी यहाँ पे बहुत लड़ाई के लिए यहाँ पे कोशिश की है। गंधार यहाँ पे गंधार की राजधानी जो तक्षशिला से माना जाता है, जो बहुत ही उस टाइम का जो शिक्षा का केंद्र रहा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, जिसमें जीवक यानी बिंबिसार ने जो राजा प्रद्योत के जीवन को बचाने के लिए चिकित्सक के रूप में भेजे थे वो। उसके बाद से चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद से चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं गाइडर, यानी चाणक्य, यहीं से PhD वगैरह करके उसके बाद से फिर यहाँ से पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। तो यहाँ से तक्षशिला विश्वविद्यालय बहुत ही सुपर था उस टाइम का। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।